ही परमात्मा जी ने दी है। आप उनको परमात्मा कह रहे हो बार बार? जी 116 लोगों की मौत हो गई है, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, आप उनको परमात्मा कह रहे हैं? समय आने पर हर किसी को जाना होता है। अरे तो बताइए बाबा कहाँ है? ये घर है उनका, यहाँ नहीं है? हम वहाँ पर थे नहीं। आप वहाँ थे नहीं, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, आप उनके सेवादार हो, ये लोग पूछ नहीं रहे हैं कि बाबा कहाँ गायब हैं, परमात्मा आपके कहाँ गायब हैं? इतनी बड़ी हादसा। देखो समय जब निश्चित होता है तो हर किसी को जाना होता है। समय निश्चित इस तरह से किया जाता है कि बिल्कुल इंसानियत इनमें से खत्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है, ये शायद जिंदा ही नहीं है, क्योंकि जिंदा इंसान जो होता है उसके मन में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन इनकी संवेदनाएं तो मर चुकी हैं। जो 21 लोग मरे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके पास दो शब्द नहीं है। उल्टे ये क्या कह रहे हैं कि जब जिसका समय आता है उसे जाना ही होता है। का कहना है कि भक्तों में जो बाबा के चरण हैं उस वहाँ से जो वो गुजरते हैं, जो धूल है उसको उठा के लॉकेट में रखकर भक्त पहनते हैं, ताकि उनको लगता है कि उससे उनका जीवन आसान होगा, उनकी मुश्किलें आसान होगी। इसके अलावा बाबा का जो चरणामृत होता है, उनके चरणों को धोकर जो जल इकट्ठा किया जाता है, उसको जल में मिलाकर उस जल को लेने की भी होड़ भक्तों में रहती है। बहुत से लोग जो यहाँ आए थे, जो बाबा के भक्त हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि वो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, कोई घर के क्लेश से परेशान है, कोई रोजगार को लेकर के परेशान है, और बाबा की संगति में उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें एक उम्मीद मिलती है। लेकिन इस हादसे के बाद ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे सत्संगों में पहुंचकर वाकई में लोगों की जिंदगी में कोई सार्थक बदलाव आता है। कोई बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होता। इतना संगड़ो, और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कन सकते कह रहा हूँ मैं पीछे, मैं आगे जा रहे। मैं तीनों ला ली, एक ला लिया तीनों। आपको चोट ज्यादा लगी? नहीं, मेरी बेटी गई है। इस रिपोर्ट में एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया है। एसडीएम ने कहा कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर थे, भीड़ 2 लाख से ज्यादा की थी। इस बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा निकलने लगे, तब भीड़ उनके चरण रज को लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। बाबा के सेवादार लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मच गई। वही कहा यह भी जा रहा कि इतने बड़े आयोजन में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आयोजनकर्ताओं को प्रोफार्मा के तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया, कहीं कोई मार्किंग नहीं की गई, इमरजेंसी रास्ता तक नहीं बनाया गया। 80,000 के हिसाब से मेडिकल टीम भी नहीं थी, कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे नहीं थे, वॉलंटियर की संख्या नहीं थी, प्रशासन की तरफ से फोर्स भी कम थी, पुलिस ना के बराबर थी, खाने पीने का इंतजाम नहीं था। बाबा का काफिला जिस रास्ते से गुजरा वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। आयोजनकर्ताओं द्वारा जो परमिशन ली गई उसमें इन सभी बातों का जिक्र नहीं था। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, वो भी नहीं था। सवाल बड़ा है कि जब इतना कुछ नहीं था तो परमिशन कैसे मिल गई? वही सवाल पुलिस के एफआईआर को लेकर भी उठ रहे हैं। इस पूरे हादसे में दर्ज एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं, बाबा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि हाथरस में हुए हादसे में चौकी इंचार्ज पोरा ब्रजेश पांडे की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है सिकंदराबाद थाने में, उसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज है। सवाल ये कि सीएम योगी जब एक्शन में है तो क्या ये जो कुछ भी छुपाने ढकाने की कोशिश हो रही है, जिन अधिकारियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या उन पर भी मामला दर्ज होगा? क्या वो भी मपेंगे? सवाल सबसे बड़ा कि योगी क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।